दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम कल प्रधानमंत्री के बारे में बताए थे और आज हम पढ़ेंगे उसी प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो प्रधानमंत्री की बहुत सारा कार्य है। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल का धूरी होता है या आत्मा होता है। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल का आत्मा होता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल विखंडित हो जाता है। अन्य मंत्री की अगर पद खाली होता है तो मंत्री दूसरा चुन लिया जाता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति ये माने दूसरे मंत्री को नियुक्त कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का अगर पद खाली हो जाए ना तो पूरा मंत्रिमंडल विखंडित हो जाता है, पूरा मंत्रिमंडल नहीं रह पाता है। इसलिए प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद है और प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां एवं अधिकार है। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री की पहले कार्य क्या है? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री पहले नियुक्त कर देते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री लिस्ट बनाते हैं। प्रधानमंत्री लिस्ट बनाते हैं कि किस व्यक्ति को यानी किस लोकसभा सदस्य को कौन सा मंत्री पद देना है। प्रधानमंत्री लिस्ट बना करके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अन्य मंत्रियों पद पर। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पहला कार्य क्या है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश देना। राष्ट्रपति को सिफारिश देना ताकि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सके। प्रधानमंत्री का दूसरा, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन करते हैं। कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास होगा, इसका आवंटन, इसका बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों का बंटवारा मंत्रियों के बीच करते हैं। सभी मंत्रालयों का बंटवारा प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच करते हैं। तीसरा है, प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी मंत्री को, किसी भी केंद्रीय मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहे और वह मंत्री त्याग पत्र नहीं दिया या त्याग पत्र देने से इनकार कर दिया, तब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की पावर मिला है, प्रधानमंत्री की ये शक्तियां है कि प्रधानमंत्री अगर चाहें तो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए आदेशित कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, माने कह सकते हैं। लेकिन कहने के बाद अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहते हैं, अगर वह मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री क्या करेंगे? यहां लिखे कि त्याग पत्र देने को कह सकते हैं और कहने के बाद भी वह मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से कह सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री को यह पावर है, यह शक्ति है कि किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहते हैं, वो मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो उस मंत्री को बर्खास्त कर देने के लिए, उस मंत्री को मंत्री पद से हटा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से कहेंगे कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए तो फिर राष्ट्रपति उस मंत्री को बर्खास्त कर देंगे।
आई बात कुछ समझ में? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री के पास इतना शक्ति है कि वो जब चाहें तब किसी मंत्री को मंत्री पद से हटा सकते हैं। आप देखिए कि ये कैसे आदेश कर सकते हैं कि त्याग पत्र दें, अगर नहीं देंगे तो उन्हें बर्खास्त कर देने के लिए राष्ट्रपति से कहेंगे या राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करा देंगे। हम अगला प्रधानमंत्री की शक्ति देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं। पूरा मंत्रिमंडल की, हम मंत्रिमंडल पे एक क्लास लेंगे, पूरे मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं पूरे मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं और वे सभी मंत्रियों के गतिविधियों को नियंत्रित रखते हैं, साथ ही समय समय पर मंत्रियों को निर्देशित भी करते हैं। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रियों को निर्देशित भी करते हैं। समय समय पर अनेकों प्रकार के निर्देश देते हैं, मंत्रियों को नियंत्रित भी करते हैं। मंत्रियों को नियंत्रण में रखने का काम आपका प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कितना अधिक शक्ति दिया गया है। सारा अगर बात करें केंद्रीय शक्ति की, तो केंद्रीय शक्ति के वास्तविक शक्ति, सारा वास्तविक शक्ति आपको प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की आत्मा होते हैं। आत्मा मतलब जान। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के जान होते हैं, आत्मा होते हैं। आपको मालूम है कि जब आत्मा निकल जाती है तो ये जीवन की कहानी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाता है जीवन। उसी प्रकार मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के आत्मा होते हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे किसी कारणवश, अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाए ना, मंत्रिपरिषद विखंडित हो जाएगी, मंत्रिपरिषद स्वतः विखंडित हो जाएगी, मंत्रिपरिषद टूट जाएगी। अगर बात करें अन्य मंत्रियों की, मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया तो मंत्रिमंडल बिखर गई, मंत्रिमंडल विखंडित हो गई, पूरा मंत्रिपरिषद विखंडित हो गई। अब प्रधानमंत्री के अलावे कोई किसी अन्य मंत्री का पद खाली होता है तो क्या होगा? मंत्रिमंडल विखंडित नहीं होएगी, मंत्रिमंडल विखंडित नहीं होएगी और प्रधानमंत्री उस मंत्री पद को भरने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री उस मंत्री पद पर किसी दूसरे मंत्री को बैठा देंगे। कहने के मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद की आत्मा है, जान है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के न रहने पर, प्रधानमंत्री के पद रिक्त होने पर क्या होता है कि पूरा मंत्रिपरिषद स्वतः विखंडित हो जाती है और किसी अन्य मंत्री के रिक्त होने पर पद, अगर किसी अन्य मंत्री का पद रिक्त हो जाए तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, उस रिक्त को भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को वहां नियुक्त करा देंगे। ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। और प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है? प्रशासन से संबंधित लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देने का काम करते हैं। प्रशासन संबंधी अगर मंत्रिपरिषद में कोई भी प्रशासन से संबंधित अगर निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हैं। अगला प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है? जब राष्ट्रपति प्रशासन एवं कानून, यहाँ एवं छूट गया, प्रशासन एवं कानून के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी अगर मांगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। जब भी राष्ट्रपति प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित अगर कोई जानकारी मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? प्रधानमंत्री से मांगते हैं और प्रधानमंत्री देते हैं। अगला प्रधानमंत्री की शक्ति है कि अगर कोई भी मंत्री ऐसा निर्णय लिया है जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, कोई भी मंत्री
चाहे वो विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, अगर कोई मंत्री कोई निर्णय लिया हो और उस निर्णय पर मंत्री परिषद में विचार नहीं हुआ है, विचार नहीं किया गया है, डिबेट डिस्कस नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर अगर राष्ट्रपति कहते हैं तो उस मामले को प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में रख सकते हैं। ये रही प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री देश के वास्तविक प्रधान है। कल ही हम बताए थे, घर के मेन मुखिया है, वास्तविक शक्ति उनके पास है। हालांकि नाम के लिए, नाम मात्र के लिए नाम मात्र के लिए कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, बस नाम के लिए, ना तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इसी तरह आप हमारे क्लास में बने रहे, आगे बहुत रोचक क्लास होने वाला है। हम पॉलिटी के सेक्शन खत्म करने के बाद अन्य विषयों को चालू करेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश भी जो कि एग्जाम में आते हैं। हर विषय को हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। अब यहाँ वीडियो बना रहे हैं तो हर विषय की वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप सबका प्यार मिला तो, इसलिए आप सब हमें प्यार दें। और प्यार कैसे देंगे? हमें फेसबुक पर फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।